उर्दू जुबान को बचाना है तो कुछ इसका एम्प्लॉयमेंट से इसकी जोड़ने की जरूरत है। उर्दू पढ़ने से हमको नौकरी नहीं मिलता, ये भावना लोगों में से चले जाए, तभी उर्दू को हम बचा पाएंगे। इसीलिए उर्दू अकादमी को ठीक करने के लिए एक कदम उठा रहे हैं सरकार, पहली बार, पहले कभी किया नहीं थे, काफी डिमांड हुआ, लेकिन आज मैं ऐलान करता हूं 66 एम्प्लॉइज को इमीडिएटली हम रिक्रूट करेंगे। 60 दिन के अंदर इन लोगों को लिया जाएगा, रिक्रूटमेंट करेंगे। और इन लोगों को आज तक मुझे भी ये अच्छा बात नहीं लग रहा है, हमारे असेंबली में स्पीकर साहब के दफातर में भी कोई उर्दू पोस्ट नहीं है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी नहीं है। गुज़िश्ता सरकारों ने कहा बहुत कुछ लेकिन किया कुछ नहीं। आज हम कुछ कदम उठा रहे हैं, तो इसीलिए ये 66 पोस्ट जो ले रहे हैं ये मल्टीपर्पज काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में 2 लोग होंगे, स्पीकर साहब के दफ्तर में 1 आदमी होंगे, और जीएडी में 4 लोग होंगे। 17 हमारे मंत्री है आज नंबर। हर मिनिस्टर और सेक्रेटरी के यूज के लिए हर मिनिस्टर के साथ एक उर्दू एम्प्लॉय होंगे, उर्दू दरखास्त भी लेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू में समझाएंगे जो भी उर्दू में बोलने के लिए आएंगे। उसके साथ ही साथ जिला कलेक्टर, हमारे 31 जिले हैं, हर कलेक्ट्रेट में एक उर्दू ऑफिसर वहां होंगे। इनको भी रिक्रूट कर रहे हैं, 60 दिन के अंदर इनको रिक्रूट करके उनको अलॉट कर देंगे। साथ ही साथ असेंबली में 2 पोस्ट मंजूर कर रहे, काउंसिल में 2 पोस्ट मंजूर कर रहे। जैसा स्पीकर साहब के पास 1 आदमी होंगे, वैसे काउंसिल के चेयरमैन साहब के पास भी 1 आदमी होंगे। और असेंबली वॉइस ट्रांसलेटर टेम्पररी अब काम कर रहे, इसको परमानेंट हम रिक्रूट करने जाएंगे। INPR में भी एक उर्दू दा को वहां ऑफिसर को रखेंगे, और चीफ सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे, डीजीपी साहब के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे, और सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे। इन 66 लोगों को 60 दिन के अंदर रिक्रूट करके यहाँ इनको अपॉइंटमेंट करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और ये जिम्मेदारी हम उर्दू अकादमी को देंगे, क्योंकि उर्दू अकादमी वाले जानते हैं क्या टेस्ट कंडक्ट करना है, कैसा करना है, इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और उर्दू अकादमी के जो CEO है वो लोग बैठ के इसका फैसला लेंगे। दूसरा मुतालिबा था आपके तरफ से, उर्दू जो नए जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस रियासत भर में खोला गया, गुज़िश्ता सरकार ने खोला, उसमें कुछ उर्दू मीडियम के लिए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस लाए थे। वो कुछ चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, उस बड़ा दिक्कत हो रहा है। वहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके लिए दिक्कत खड़ा हो गया। आप कई दिन से आप कहते आ रहे, कल भी आपने मुतालबा किया कि उर्दू सेल्फ फाइनेंस कोर्स को सरकार खुद ले लेना चाहिए। हमने कल ही इसका ऑर्डर दे दिया, आपको मैं जीओ का ऑफिस भेज देता हूँ। सारे जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जितने भी 35-40 इंस्टीट्यूशंस थे, सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को अभी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले लेगा। डिप्टी CM साहब ने इसके जीओस भी इश्यू कर दिए हैं, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक अच्छी बात आपने कहा, उर्दू जुबान को बचाना तेलंगाना रियासत का फर्ज बनता है। आपके कहने से ही मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी कि नीट एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है सारे देश भर में, उसमें उर्दू में लिखने का मौका दिया जाए। और हमारे सुझाव को मानते हुए मरकज का सरकार ने इसको मान लिया और नीट में उर्दू में एग्जाम लिखने का मौका भी दे दिया। इसी को लेके आज मैं ऐलान करता हूं, हम लोग छानबीन इसके कर रहे हैं। मैंने कह दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब, माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी साहब और हमारे AK खान साहब भी इसको देख रहे हैं। TSPSC के एग्जाम में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम में, सिंगरेनी के लिए जो लिए जाते हैं वहां के एग्जाम में, RTC में जो लिए जाते हैं वहां के एग्जाम भी, जो मुलाजिमात के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं वहां भी उर्दू में एग्जाम लिखने का चांस दिया जाएगा आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका भी हम ऑर्डर्स इश्यू कर देते हैं। all competitive exams which will be conducted in the state, they will have a scope to write the exam in Urdu language also. आपका मुतालिबा ये भी था, हमारे तारीखी कॉलेजेस है फलुकनुमा और चंचलगुड़ा, इनके लिए बिल्डिंग सैंक्शन करने के लिए हमने इसका ऑर्डर दे चुके हैं। इसका इब्तिदा के लिए इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मैं खुद पुराने शहर में आऊंगा, इसके तामीरात को जल्द से जल्द हम शुरू करते हैं। मजलिस के तरफ से, दूसरे के तरफ से मेरे पास आया था, जामिया निजामिया
पहले था जामिया निजामिया में जो भी इम्तिहान लिखते हैं, जो भी डिग्रीज मिलते थे पहले, लेकिन ये मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में इसको खारिज किया गया। इसको हमने रिवाइव ऑलरेडी किया है। जामिया निजामिया में जो भी पास हो जाएंगे दूसरे डिग्रियों के साथ उसको भी हानर किया जाएगा, ये भी हमने कर दिया है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है। डिपार्टमेंट को चलाने में नीचे के दर्जे में हमारे पास उर्दू के ऑफिसर्स नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिवीजन लेवल में बिल्कुल बर्खास्त हो गए। इन चीज़ों के लिए भी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, कल आप कह रहे थे आपके तकरीर में, कुछ इंतजाम किया है। मैंने डिप्टी सीएम साहब से गुजारिश किया, कडियम सियारी साहब से, वो एक डेलीगेशन लेके जल्द से जल्द महाराष्ट्र दौरा करेंगे, उसको स्टडी करके आ जाएंगे। वो अगर अच्छा है तो उससे इम्प्रूव्ड वैरायटी में हम भी उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का पूरा कोशिश करेंगे। उर्दू सेकंड लैंग्वेज, ये भी बड़े दिन से डिमांड है हमारे पास। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में इसका कोई अलग ही ढंग था, जो कि उसमें 23 जिलों में कुछ जगह उर्दू जानने वाले थे ही नहीं, लेकिन कुछ जिलों में लागू कर रहे थे, कुछ जिलों में नहीं कर रहे थे। आज मैं ऐलान करता हूं, जिले को यूनिट नहीं कंसिडर करते हुए स्टेट एक यूनिट बना के सारे तेलंगाना रियासत में उर्दू विल बी कंसिडर्ड, उर्दू विल बी प्रैक्टिस एज ए सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। फीस रिएम्बर्समेंट का आपने जिक्र किया। 2014 और 2015-16, 2014-15 और 15-16 का जो बकाया, जो ड्यूस है, ये सच है। आपने जो कहा बिल्कुल सच है। वो आपके सामने कल भी चर्चा इसका हुआ था। वो 57 करोड़ से उसको कल ही ऑर्डर दे दिए, जल्द से जल्द उसको ड्यूस क्लियर कर रहे हैं। जहां तक 216 और 217 का फीस रिएम्बर्समेंट में है, इसमें आप जो कहे थे वो फिगर बिल्कुल सच है, 239 करोड़, लेकिन ये डायनेमिक फिगर है। इसमें से 130 करोड़ पेमेंट हो गया, बाकी प्रोसेस में है। जैसे जैसे इंस्टीट्यूशंस आते रहते हैं, दरखास्त आते रहते हैं, सरकार में एक तरीका है। दूसरे जमात को, दूसरे इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से किया जा रहा है, इनको भी इसी तरह से किया जा रहा है। इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल जल्द से जल्द हो जाएगा। दरगाहों के तरक्की के लिए आपने एक मुतालबा रखा। पहाड़ी शरीफ के लिए आपने कहा, वहाँ 9.5 करोड़ हमने ऑलरेडी सैंक्शन किया, जो भी इश्यू किया वो आपको भेज देते हैं। जहांगीर पीरों के पास तेलंगाना रियासत बनाने के लिए हमने भी मन्नत मांगी थी। मैं कल वहां जा रहा हूं, वहां का छानबीन करके उस जहांगीर पीर दरगाह के लिए जो करना चाहिए वो कल मैं अपना फैसला वहां सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मौला अली दरगाह जो हमारे शिया भाइयों के लिए बहुत ही जाना माना हुआ श्रेण है, उसके लिए एक रास्ता बनाने के लिए आपने बोला। मैंने जीएचएमसी कमिश्नर को इसका ऑर्डर्स दे दिए हैं। जीएचएमसी विल टेक अप द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट टू दी मौला अली दरगाह। अजमेर में रुबात बनाने का हम लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो में रखा है, इसलिए कि अजमेर एक इंटरनेशनल श्रेण है। हिंदुस्तान से नहीं बल्कि कई ममालिक से लोग वहाँ आते जाते हैं, बड़ा मान्यता वो चीज़ रखता है। मैंने भी वहाँ मन्नत मांगा था। कहावत है अजमेर में भी जो भी माथा टेक के मन्नत मांगता है वो काली झोली नहीं जाएगा, उसका झोली भर के जाएगा। मैंने भी मांगा था तेलंगाना रियासत बनाओ मौला, हम आपकी खिदमत में फिर काम करेंगे। मेरे मन्नत पेंडिंग है वहाँ रुबात बनाने का। ज़रूर हम वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहिबा वसुंधरा राजे जी से हमने बातचीत किया। शी वॉज काइंड एनफ टू अलॉट 2 एकर्स ऑफ लैंड। अभी हमारी कमेटी एक जाएगी डिप्टी सीएम साहब के सदारत में। वो जमीन दूर है करके कह रहे हैं, दूर है नज़दीक है, वो लाजमी है या नहीं है वो एक बार देख लें। तो मैं खुद चलने वाला हूँ, जब मैं चलूंगा तो आपको भी इंशाल्लाह साथ लेके चलूंगा, सारे लोग मिलकर चलेंगे। तो वहाँ संगे बुनियाद रखने का भी प्रोग्राम है। जमीन हमारे को अलॉट किया गया है, बताया गया है, वो सही है नहीं है, अच्छा है बुरा है, जाके छानबीन करके जल्द से जल्द वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ, जनाब कडियम सियारी साहब के सदारत में एससी के लिए और हमारे मिनिस्टर एसटी वेलफेयर के चंदूलाल साहब के सदारत में एसटी वुमेन के लिए हमने रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेजेस मुकर्रर किया। वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मैं आज खुशी के साथ ऐलान करता हूँ, हमारे माइनॉरिटीज़ खास तौर पर मुस्लिम बहनों के लिए रेसिडेंशियल कॉलेजेस भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। ये कितना शुरू करना है, कहाँ कहाँ करना है, इसके फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाएगा। हाल में सिंगरेनी के चुनाव हुए थे,
वहाँ हमारे नुमाइंदे गए थे, वहाँ हमारे कई भाई मुस्लिम भाई मिले, रमजान को भी उनको हॉलीडे नहीं दिया जाता। गुज़िश्ता सरकारों ने इस पर गौर नहीं किया, हम भी कल तक नहीं कर रहे थे। लिहाजा रमजान के दिन ज़रूर सिंगरेनी में भी हॉलीडे हमारे मुसलमान भाइयों के लिए दिया जाएगा, और क्रिसमस के दिन हमारे क्रिश्चियन भाइयों को भी सिंगरेनी में क्रिसमस के दिन हॉलीडे दिया जाएगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जल्द से जल्द आर्डर्स भी इश्यू कर देंगे। అధ్యక్ష, తెలంగాణలో మనందరికి తెలిసినట్టుగా ముస్లింల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ.